हमारे मेहमान हैं जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर कफील खान साहब, माफ़ कीजिएगा, रास्ता भटक के शायद गरिया का रास्ता पकड़ लिया, पीसा के आसपास में वो बहुत जल्द आपके बीच मौजूद होंगे। लोकेशन सेंड कर दिया गया है, नए लोग हैं यहाँ के लिए, वो बहुत जल्द आपके बीच होंगे। अब जो हमारे अगले मेहमान हैं लड्डू साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब लड्डू साहब। मैं आपके बीच किसी नेताओं के गर्व से नहीं खड़ा हूँ, मैं इस गर्व से हूँ कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने आप पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर की लॉ एंड ऑर्डर को चलाने वाली भारत की संस्कृति सभ्यता है, और इस मुल्क के अंदर ऐसे महापुरुषों जो गुजरे हैं, जो भारत की भू व्यवस्था से उठाकर इस भारत मुल्क को स्वतंत्र भारत का आज़ादी दिया, जिसमें हर कम्युनिटी के लोगों को जीने का अलग अलग हक है, वो अपने मर्जी से अपने सिस्टम से जी सकता है। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस ताजपुर प्रखंड की आई हुई जनता से, जो मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इंसाफ मंच की ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसने इस काम को अपने जिम्मे लिया है। बहुत कम समय में मैं आपको इतिहास की दुनिया से लौटाकर वापिस लाऊंगा। दोस्तों, जब आज़ादी की लड़ाई इस मुल्क के अंदर चल रहा था, तो अंग्रेजों ने अपनी पार्टियों से क्या कहा? जब लेनिन राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी जब इस भारत मुल्क के अंदर अपने उरूजों पर चला गया, तो अंग्रेजों का खात्मा होना शुरू हुआ, तो उसने एक बिल पारित किया अपने गवर्नमेंट से, जिस गवर्नमेंट का था नाम लॉर्ड वालेसर, उस मुल्क के गवर्नमेंट का नाम था लॉर्ड वालेसर। उसने एक कानून पारित किया, जिस कानून का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। उस बिल के तहत यहाँ के जो नेताओं थे उनका दमन करना शुरू किया। दोस्तों, यह झूठी बात नहीं है, इतिहास सच है। मैं उन पर मुस्लिम भाइयों से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके साथ किस प्रवृत्ति का लोग रहा होगा, जो सोचने का मकाम है। और आप आज भारत के जिस दहलीज पर खड़े हैं, वो वक्त दूर नहीं कि इस देश से नारा लगेगा रोटी दो रोटी दो रोटी दो का, वो वक्त दूर नहीं है। चूंकि उन पूंजीवादियों का विचार के चंद लोगों का दया का आपासनित हो चुके हैं। मैं बड़े मन से चैलेंज करता हूं, जिसका इतिहास साक्ष्य है, और मेरे बीच से भीमराव बाबा अंबेडकर जैसे लोगों को छीन ली गया। हमारे बीच से ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर की कानूनों को मानकर जिस भारत को संचालित किया जाता है, सन 1953 में शायद मुझे फील हो रहा है कि इसी मानसिकता के लोग रहे होंगे जो जाति के नाम पर भेदभाव किया और बाबा भीमराव अंबेडकर को हमसे हिंदुस्तान से छीन लिया। दोस्तों, यह इतिहास साक्ष्य है। वो समय था 1953 का, वो समय था 1953 का। दूसरी बात, वल्लभ भाई पटेल, जिनके लकब में जुड़ा है भाई सरदार, वल्लभ भाई पटेल सरदार, जिनके लपकों में जुड़ा, वो समय था 1928 का। मैं बता दूं कि वह जगह सूरत का था। उस सूरत की जगह में बलादौर एक ताल्लुक रखने वाली जगह है। वहाँ बलादौर सत्याग्रह के नाम से भाई सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह किसानों के लिए चालू किया। उस सत्याग्रह पूरे भारत में चलकर एक बिहार का जगह है मुंगेर, जहां से मेरा भाई मोहम्मद जुबैर ने सत्याग्रह को चालू किया। आज इस सत्याग्रह के अंदर बैठे हुए सभागार में जो मेरे दोस्त इस महंगाई के दौर में इस बात को पूछते हुए आई है कि हम पर जो थोपा जा रहा कानून वो बिल्कुल पुराना कानून है। दिल को थामते हुए दुनिया का इतिहास रहा है, पूरी दुनिया गवाह है कि जब भी किसी जनता पर जुल्म हुक्मरानों के द्वारा हुआ है, उसका पतन तय है, इसमें कोई शक नहीं है। बस दिल थाम कर इसी तरह आप रहें और शांतिपूर्ण बनाए रखें। मेरे कहने का गर्ज यह है दोस्तों कि आप जिस गर्ज से आए हैं, पूरी दिल जोड़ के साथ इस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है आपको। जरूरी है, इस दौर में शेर व शायरी का मिजाज हम भी रखते हैं, लेकिन मैं वक्त मुनासिब नहीं समझता हूं कि यह शेर व शायरी का वक्त है। लेकिन शायद आप इसके अंदाज में होंगे तो मैं भी बोल देता हूं। सारी दुनिया परेशान है अपनी हंसी देखकर, जैसे साख से टूटे हुए पत्ते की किस्मत देखकर। मुझे लगा कि आप लोग भी शेर व शायरी के लोग ख्वाहिशमंद हैं। मैं सिर्फ बात
आज डिबेट करने की करता हूँ, सरकार के मुखालफत में फेस करने की बात करता हूँ। मैं वैसे वक्ताओं से नहीं हूँ, ताल्लुक रखता हूँ जो अपने इतिहास को नहीं समझा हो। अगर हमारी माँ बहनें खड़ा थी कुछ देरों पहले अपने जज्बा को लेकर आई थी, मैं शायद उम्मीद करता हूँ इसमें से 10% अगर महिलाएं मेरी ऐसी हो जाए तो बात फिर क्या करना है। अगर वो अपने घर संगमरमर का बना रखा है तो मैंने भी अपना घर शीशा का बना नहीं रखा है दोस्तों। अगर उसने अपना घर संगमरमर का बना रखा है तो मैंने भी घर अपना शीशा का बना नहीं रखा है दोस्तों। तो मेरी कुछ बातों को आप सुनकर जाएं। जब दमन का ये दौर चल रहा था, हमें आज़ादी की आज़ादी मांगी जा रही थी मुल्क के अंदर, वो दौर सन 1930 का दशक था। तो लॉर्ड ब्रिटिश इसका राजा था, उसने हुक्म कर दिया और हमारे आज़ादी लेने वाले वीर जवानों का कत्लेआम करना शुरू किया। दोस्तों, हो सकता है, संभव है हमारी सरकार भी इस कानून को लेकर आए, इससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जंग इलाही में हमारे पुरखों ने बहुत जान दी है। आपने सुना होगा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी 72 खुम्बों को लेकर एक निश्चित स्थान को ग्रहण करने का वादा प्रस्ताव किया और वह जगह जाकर जब वो ग्रहण किए तो उस यजीदियों की फौज ने जब भेजा गया पानी के लिए तो उसे कत्ल कर उसका लाश भेजा गया। जब जंग लाजमी समझते हुए इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान की घोषणा कर दिया। आज इस दौर वक्त में इतिहास गवाह है, साक्ष्य शायद वो भी जानते होंगे, इस्लाम ने जब नारा दिया तो पूरी दुनिया में अपने इस्लाम का परचम लहरा दिया, जो हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर पूरे दुनिया की कम्युनिटी को यह साबित कर दिया है। दूसरी बात, सदार मुल्क ने हुक्मरानों ने अपनी सत्ता के गलियारे से एक आवाज दिया था, हर घर मोदी, घर घर मोदी का एक आवाज दिया। शायद वो 100% सच उतरा है, चूंकि इस भारत का बच्चा अब मोदी जी के नाम को बतलाने में 3 साल का बच्चा भी कतरा नहीं रहा है। दोस्तों, वाह, तूने क्या सिला दिया है मेरे प्यार का, जवाब नहीं है उन हुक्मरानों का। इसने अपने वादों से कहा, उसने करवा भी लिया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने फरमान किया है कि हर संकट की परिस्थिति में उलमाए दीन को पैदा करेंगे या तेरी साया बनकर तेरे कदमों से कदम मिलाकर चलेंगे। इसलिए यह वक्त घबराने का नहीं है, अपने जज्बा को बनाए रखना है। दूसरी बात, इस कौम के अंदर ऐसा भी हुक्मरान है, वासा वक्त गुजरा है कि जिसने तान शान जैसे लोगों को, ईरानियों, हिंदू के सर्वश्रेष्ठ गायक जो अकबर के दरबार से निकला हुआ एक शब्द है सत्संग शब्द, जिसको हिंदू फैक्टर्स ने मानती है, हिंदू फैक्टर्स मान के चलती है सत्संग शब्दों को। वो किसी दूसरे दरबार से निकला हुआ नहीं है, वो हमारे अकबर बाबर की दरबार से निकला हुआ, जिसको कहते हैं मधुर मिलन, जिसको कहते हैं हिंदी में मधुर मिलन की वाणी। दोस्तों, जब ऐसे लोग, हमने कभी तकलीफ नहीं दिया इस मुल्क के किसी भी कम्युनिटी के लोगों को, फिर मुझे कैसे तकलीफ दी जाती है मुझे समझ में नहीं आता कि शायद जिसने भीमराव अम्बेडकर को जातिवाद के नाम पर मुझसे छीन लिया, शायद इसी प्रवृत्ति के लोग ये भी हैं जो मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। दोस्तों, मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन तेरी संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं सभागार के सबसे खड़ा पेड़ से बोलता हूँ, अगर डिबेट करना होगा उसके लिए लड्डू तैयार है, मुझे मरने की खौफ नहीं, क्योंकि मेरे जज्बे ने ये बता दिया है, सलाहियत है मेरी कौम ने, जिसका नाम शेर शाह सूरी है, जिसने शेर को फाड़ने का भी काम किया है। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब बातों को, आगे मेरे मेहमान आने वाले हैं, उनकी इस्तकबालिया के लिए तैयार रहें, गिले थाने रखें। मैं अपने चंद बातों से अपनी बातों को विराम देता हूं, क्योंकि मंच की ओर से वक्त की कमी है, और मैं सभी लोगों को सलाम, जिस कम्युनिटी के आए हुए लोगों को मैं आदाब करता हूं।